बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें उस फिल्म की होंगी जो 1960 में आई थी। नारी मन की गहरी अनुभूतियों से ओतप्रोत इस फिल्म को प्रेसिडेंट का गोल्ड मेडल भी मिला था। ऋषिकेश मुखर्जी ने ऐसी कई फिल्में बनाई हैं जिनका आधार कहानी का केंद्रीय पात्र होता था, जैसे आनंद, मिली, अनुपमा, मीम दीदी वगैरह। आज की फिल्म का शीर्षक भी इस फिल्म की नायिका के नाम पर ही है, अनुराधा। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म की जानकारियां बटोरी और कागज पर उतारी हैं अशोक अय्यर ने, और इन जानकारियों को प्रोग्राम की शक्ल में आप तक ला रहे हैं प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। तो आइए सुने फिल्म अनुराधा की बातें। आमतौर पर यह माना जाता है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे कोई न कोई स्त्री होती है, मगर क्या सभी पुरुष उस स्त्री की भावनाओं की, उसके त्याग की कद्र कर पाते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर खोजती हुई फिल्म थी अनुराधा। निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा। एक बार अपने एक डॉक्टर दोस्त से ऋषिकेश मुखर्जी ने उसके पारिवारिक जीवन की कहानी सुनी थी। डॉक्टर ने बताया था कि उसके पेशे की व्यस्तता के कारण वो परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाता था और इसी वजह से उन दिनों उसका दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण चल रहा था। चांस की बात है कि इन्हीं दिनों ऋषिकेश मुखर्जी ने एक जर्मन लेखिका का अंग्रेजी में अनुदित उपन्यास भी पढ़ा था और उसका विषय भी यही था कि पति की अत्यधिक व्यस्तता के कारण पत्नी स्वयं को उपेक्षित महसूस करती है और एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर ऋषिकेश मुखर्जी ने लेखक सचिन भौमिक को कहानी का एक आइडिया बताया और इसी आइडिया की बदौलत एक संवेदनशील कहानी पर्दे पर उतरी, फिल्म अनुराधा की शक्ल में। फिल्म अनुराधा में नायिका अनुराधा का रोल निभाया था अभिनेत्री लीला नायडू ने। अनुराधा लीला नायडू की पहली फिल्म थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने दिल्ली में अपने एक परिचित के यहाँ लीला नायडू की तस्वीर देखी और उसी वक्त ये तय कर लिया कि लीला नायडू ही उनकी फिल्मी कहानी की अनुराधा बनेंगी। बाद में जब अंग्रेज माँ और दक्षिण भारतीय पिता की संतान लीला नायडू से ऋषिदा की मुलाकात हुई तो ये पता चला कि राज कपूर ने भी एक बार लीला नायडू को फिल्म का ऑफर दिया था, जिसे वे ठुकरा चुकी थीं। मगर अनुराधा की कहानी लीला नायडू को ऐसी पसंद आई कि वे इनकार नहीं कर पाईं और ये फिल्म करने के लिए लीला नायडू दिल्ली से बंबई आ गईं। यहाँ एक खास बात का जिक्र और भी बहुत जरूरी है दोस्तों। जब लीला नायडू को फिल्म अनुराधा के लिए साइन किया गया तो उन्हें हिंदी का एक शब्द भी नहीं आता था। उन्होंने हिंदी सीखने पर
खूब मेहनत की और 45 शिफ्टों में खड़ी रहकर खुद फिल्म की डबिंग की। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी ये मेहनत रंग लाई। अनुराधा, तुम आ गए? आज इतनी देर लगा दी? क्या बताऊं, कब वक्त साइकिल पंक्चर हो गई थी, पैदल आना पड़ा। रानू कहाँ है? वो उसकी गुड़िया बीमार है, नीचे सुई लगा रही है। हे भगवान, अभी से उसके दिमाग में सुई बस गई। मैं कल से उसे नहीं जाने दूंगी तुम्हारे साथ। दिन भर बीमारों के बीच घूमते रहने से कहीं खुद बीमार हो गई तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इससे तो बल्कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तुमने देखा नहीं, अमीर लोग बहुत जल्दी बीमार होते हैं, गरीब लोग जल्दी बीमार नहीं होते। कुछ भी हो, मैं नहीं जाने दूंगी। मैं यहाँ अकेली पड़ी रहती हूँ और तुम फिर किताबों के पीछे पड़ गए। मैं देख रहा हूँ इस बेचारे घनश्याम की बीमारी क्यों नहीं जाती। सबकी बीमारी देखती हूँ, कभी मेरी बीमारी के बारे में भी सोचा है? क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं। दिन भर अकेली, कभी यहाँ कभी वहाँ बैठती हूँ। मैं बातचीत करूँ तो किससे? दीवारों से। मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरा काम ही ऐसा है। काम कैसा भी हो, कम से कम आज 8 बजे शाम को घर आ जाओ। पूनम का उत्सव है और गांव वालों ने न्योता दिया है। इसी बहाने मैं भी 2 घड़ी तुम्हारे साथ गुजारूंगी। फिल्म अनुराधा के हीरो थे बलराज साहनी। बीबीसी, रंगमंच और इप्टा में अपना योगदान दे चुके बलराज साहनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे बहुत अच्छे अदाकार तो थे ही, लेखक भी थे। देव आनंद अभिनीत फिल्म बाजी की पटकथा बलराज साहनी ने ही लिखी थी। अभिनेता के रूप में भी ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें उनकी सशक्त अदाकारी देखने को मिलती है, जैसे 2 बीघा जमीन, काबुलीवाला, अनपढ़, सट्टा बाजार, लाजवंती, कठपुतली, घर संसार, भाभी, वक्त, पराया धन, तलाश और भी कई फिल्में। फिल्म अनुराधा से पहले ऋषिकेश मुखर्जी बंबई की फिल्मी दुनिया में रहने का मानस नहीं बना पा रहे थे। उन्होंने कलकत्ता लौटकर वहां की इंडस्ट्री में काम करने का लगभग फैसला कर लिया था। जब बलराज साहनी को यह बात पता चली तो वे ऋषिकेश मुखर्जी के पास पहुंचे और बोले, ऋषिदा, कलकत्ता में अच्छे फिल्म मेकर बहुत हैं, यहां बंबई में आप जैसे अच्छे फिल्म निर्माता की जरूरत है, आप यहीं रहिए। ऋषिदा बलराज साहनी की बात मान गए और बाद में बलराज साहनी ने भी, जो उन दिनों लाखों रुपए पारिश्रमिक ले रहे थे, फिल्म अनुराधा में महज 20,000 रुपए में काम करना स्वीकार कर लिया। बलराज साहनी की अदाकारी के अतिरिक्त फिल्म अनुराधा के 2 और सशक्त पहलू थे, राजेंद्र सिंह बेदी के सटीक संवाद और पंडित रविशंकर द्वारा संगीतबद्ध किया गया इस फिल्म का सदाबहार संगीत। कैसे दिन बीते, कैसे बीती रतिया, पिया जाने ना, हाय कैसे दिन बीते, कैसे बीती रतिया, पिया जाने ना। फिल्म अनुराधा के संगीत की बात चली है तो इस बारे में कुछ और भी बातें हो जाएं। इस फिल्म का संगीत देने के लिए सबसे पहले ऋषिकेश मुखर्जी ने गायिका लता मंगेशकर से कहा था। लता जी ने उन्हीं दिनों आनंद घन के नाम से साधी माणसा और मोहित्याची मंजुला नाम की मराठी फिल्मों में हिट संगीत दिया था। लता जी फिल्म अनुराधा के लिए तैयार भी हो गईं, मगर अचानक उन्हें अपना एक पुराना वादा याद आ गया। लता मंगेशकर ने ऋषिकेश मुखर्जी से कहा कि मैंने किसी से वादा किया है कि अगर कभी मैंने हिंदी फिल्म में संगीत दिया तो पहला संगीत मैं उनकी फिल्म में दूंगी। और इस तरह लता मंगेशकर फिल्म अनुराधा का संगीत नहीं दे पाईं और ऋषिकेश मुखर्जी ने पंडित रविशंकर को बतौर संगीतकार साइन कर लिया। जाने कैसे सपनों में सो गई अखियां,
मैं तो हूँ जागी मेरी सो गई अखियाँ, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मेरी सो गई अखियाँ। फिल्म अनुराधा के किरदारों यानी डॉक्टर निर्मल और अनुराधा की नन्ही सी चंचल बिटिया के रूप में फिल्म की बाल कलाकार ने खूब वाहवाही लूटी थी। ये रोल किया था गायक और संगीतकार स्वर्गीय हेमंत कुमार की बेटी रानू ने। फिल्म अनुराधा में भी उसका नाम रानू ही था और रानू ने बहुत ही नेचुरल एक्टिंग की थी। पिताजी, ये देखो, जैसे तुम मेरा पिताजी हो ना, ऐसे ये भी माँ का पिताजी है। हाँ बेटा। ये देखो पिताजी, ये हाँ है और माँ कहती है नाना है। माँ, तुम अपने पिताजी को ज्यादा प्यार करती हो कि मेरे पिताजी को? चुप रहे। रानी, ये क्या हो गया? हर वक्त बक बक करती रहती हो। बक 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 तुम करते हो। आओ बिटिया, ये तुम्हें प्यार नहीं करते, मैं करता हूँ। इसी रानू ने सन 1960 में जहां अनुराधा में एक्टिंग की, वहीं इसी वर्ष यानी सन 1960 में ही फिल्म मासूम में एक गाना भी गाया। नानी तेरी मोनी को मोने गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोने गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। फिल्म अनुराधा उस अनुराधा की कहानी थी जो कभी मशहूर गायिका थी, संगीत ही जिसका जीवन था, कला जिसके रोम रोम में बसी हुई थी। मगर अनुराधा सब कुछ भुलाकर अपने पति डॉक्टर निर्मल चौधरी के साथ छोटे से गांव नीलपुर में चली आई थी और डॉक्टर निर्मल थे कि दिन रात मरीजों में ही उलझे रहते थे। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते गिरधारी, बैठो। क्यों, क्या हाल है? ठीक है जी। ठीक हो गया ना? देखो तुम खामखा घबरा रहे थे। डॉक्टर साहब, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। क्यों, आत्माराम क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के दांत में सख्त दर्द है, मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। वो बच जाएगी नहीं? हाँ, बच जाएगी। दांत के दर्द से आज तक कोई नहीं मरा। तुम घर चलो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आप ही के साथ चलूंगा, नहीं तो मुझे काटने दौड़ेगी। जिसके दांत में दर्द हो वो काट नहीं सकता। डॉक्टर साहब, वो सकता नहीं है, सकती है। कोई बात नहीं, सकती भी नहीं सकती, बेफिक्र हो जाओ। ये आत्माराम क्यों आया था डॉक्टर साहब? इसकी बीवी के दांत में दर्द है ना? तुम्हें कैसे मालूम? वाह, वो खुद जो हाथ रख के ए कर रहा था। क्या मतलब? अरे डॉक्टर साहब, जो कुछ इसकी जोरू को होता है इसको भी होने लगता है। आपने इसकी बीवी को बच्चा पैदा होते नहीं देखा? वो अंदर चिल्ला रही थी, बाहर हाय 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 कर रहा था। जोरू का गुलाम। देखा मैं डॉक्टर साहब, बीवी दर्द से चिल्लाती रहे, चाहे रात भर मरती रहे, पलट के भी नहीं देखते। इसको कहते हैं मर्द। ये तो माथे पर क्या हुआ? डॉक्टर साहब, वो तो साहब सुबह खिड़की हो गई थी, उसने प्यार से चिमटा मार दिया। अच्छा, खूब प्यार है। डॉक्टर निर्मल का एक ही लक्ष्य था, मरीजों की सेवा और उनका इलाज। एक सच्चा डॉक्टर होने के साथ साथ डॉक्टर निर्मल एक अच्छे इंसान भी थे। वे तन की ही नहीं, आदमी के मन की पीड़ा को भी समझते थे। सुई मत लगाओ, सुई मत लगाओ, मैं अपने आप अच्छा हो जाऊंगा डॉक्टर साहब, मैं अपने आप अच्छा हो। घबराओ नहीं, जल्दी अच्छे हो जाओगे। दवाई पीते रहना और खाने के लिए खिचड़ी, दलिया या ऐसी कोई हल्की चीज। इंजेक्शन में रोज आकर दे जाया करूंगा। भगवान आपका भला करे डॉक्टर साहब। अरे ठीक है भैया, चल बेटे। चाचा, अब फीस नहीं दोगे? चल चल, बहुत फजूल बातें करने लगी। तुझे किसने कहा था उनसे फीस मांगने को? बेचारे गरीब आदमी है। आदमी गरीब क्यों होता है पिताजी? गरीबी के बहुत से कारण होते हैं बेटे। गरीबी भी कोई बीमारी है? हाँ बेटे, गरीबी बहुत बुरी बीमारी है। डॉक्टर निर्मल की प्यारी सी बेटी का नाम था रानू। रानू को अपने पापा से प्यार था और अपनी मां पर फख्र। अपनी मसरूफियत के चलते डॉक्टर निर्मल भले ही अपनी पत्नी को नजरअंदाज कर देते हों, मगर बेटी रानू की भूली बातें कभी कभी उनका यह फर्ज भी उनको याद दिला देती। पिताजी, तुम्हें माँ का नाम नहीं मालूम है? मालूम है? तुम्हें माँ का नाम मालूम है? हाँ, मेरा माँ का नाम अनुराधा राय। हट, वो कैसे होगा? मेरा नाम है निर्मल चौधरी, माँ का नाम होगा अनुराधा चौधरी। झूठ, बिल्कुल झूठ।
माँ के रिकॉर्ड पर लिखा है गायिका अनुराधा राय। हाँ, पर वो तो शादी से पहले का था। पिताजी, शादी के बाद में नाम बदल जाता है? हाँ। मेरा नाम क्या होगा शादी के बाद? ओफो, तो चुप भी करेगी, तोते की तरह टैं ही करती रहेगी। ले उधर घर आ गया। चल। अनुराधा रॉय एक गायिका थी, लेकिन आज वो सिर्फ रिकॉर्ड पर रह गई थी। असल में वो बन चुकी थी अनुराधा चौधरी, डॉक्टर निर्मल चौधरी की पत्नी। लेकिन अपने कैरियर को भुला देने पर भी अनुराधा अपने अकेलेपन को कैसे भुलाती। सुबह डॉक्टर अपने काम पर निकल जाते और घर के सूनेपन में अनुराधा शाम को पति के लौटने का इंतजार करने के लिए बैठ जाती। तन्हाई के इन बोझल पलों में कभी कभी अनुराधा अपने पुराने दिनों की यादों में खो जाती। आप नहीं जानती आप इस साड़ी में कितनी सुंदर नजर आएगी। जो आपकी तरफ देखेगा बस देखता रह जाए। वे दिन जो आज पता नहीं कहां खो गए थे, वो संगीत भरे दिन थे, वाहवाहियों और तालियों के दिन थे। भाइयों और बहनों, अब हम आपके सामने एक नृत्य नाटक प्रस्तुत करते हैं, जीवन संगीत। जीवन संगीत की रचना प्रसिद्ध गायिका कुमारी अनुराधा राय ने की है। जीवन संगीत का उद्देश्य है कि संगीत, केवल संगीत ही जीवन में खुशी ला सकता है। सुनो भाइयों सुनो, इतला दी जाती है खास और आम को, मुल्क तमाम को, जो कोई हंसा दे राजकुमारी को, राजा की बेटी फूल कुमारी को, राजा उसे देंगे आधा राज और ब्याह कर देंगे उसका राय दुलारी फूल कुमारी के साथ। दिल का साथ हम गीत गाने आ गए, दिल का साथ हम गीत गाने आ गए। दिल के कलियों ने कहा दिन सुहाने आ गए, दिल के कलियों ने कहा दिन सुहाने आ गए। जैसे उनके अच्छे दिन फिर से लौट आए, मालिक ऐसे सबकी सुने सबके दिन लौट आए, मालिक ऐसे सबकी सुने सबके दिन लौट आए, 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 सबके दिन लौट आए। इस नृत्य नाटिका के होते समय अनुराधा एक जगह टकराकर स्टेज पर गिर पड़ी और उसके पैर में मोच आ गई। शो देखने वालों में डॉक्टर निर्मल भी थे। डॉक्टर निर्मल ने अनुराधा का इलाज करना शुरू किया और इस तरह वे अक्सर अनुराधा के घर आने लगे। एक बात बताइए, आप डॉक्टर तो सचमुच के हैं, है ना? डॉक्टर कपूर ने मुझे इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया और आपको अब भी शक है? हाँ, उस दिन आप कह रहे थे मैं बड़ा अच्छा आर्टिस्ट हूँ और आज डॉक्टर बनने चले आए। क्या एक अच्छा आर्टिस्ट डॉक्टर नहीं बन सकता? आज तक मैं यही जानता था कि अनुराधा रॉय रेडियो और ग्रामोफोन की एक बहुत बड़ी गायिका है। आज अपनी आंखों से देख लिया कि नाचती भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, मैं मर रही हूँ और आप खुश हो रहे हैं? मैं क्या करूँ, मेरा काम ही ऐसा है। लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर की रोजी चलती है। अनुराधा का इलाज करते करते डॉक्टर निर्मल को मालूम ही नहीं चला कि वे कब खुद प्यार के मरीज बन चुके हैं। आप तो 10 बजे आने वाले थे। जी, जरा जल्दी आ गया। रात सो नहीं सका ना। क्यों? सो क्यों नहीं सके? क्या मालूम, शायद मुझे भी कहीं मोच आ गई। तो क्या, आप तो डॉक्टर हैं, खुद ही अपना इलाज कर सकते हैं। जी नहीं, इसका इलाज मेरे पास नहीं। सचमुच डॉक्टर निर्मल की चोट का इलाज उनके अपने पास नहीं था। उनकी बीमारी का इलाज था अनुराधा के पास, और अनुराधा का पैर अब अच्छा हो चुका था। कितने अफसोस की बात है। क्या हुआ? पैर एकदम अच्छा हो गया। सर कहते हैं डॉक्टर को बिजनेसमैन होना चाहिए, ताकि मरीज जल्दी अच्छा ना हो, डॉक्टर बार बार आ सके उसके पैर थामने के लिए। क्या आप हमेशा मेरे पैर ही पकड़ा करेंगे? हाँ अनुराधा, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन
हाथ भी थाम सकूं। आज सिर्फ हाथ थामने की उन यादों को थाम कर बैठी थी अनुराधा। आज भी निर्मल अनुराधा के पास तो था, मगर अब वो पास रहकर भी कितना दूर महसूस होता था। तुम ये लेकर बैठ गए। अनु, शायद आज पता चल जाएगा नीलपुर में हर आदमी का पेट खराब क्यों रहता है। मेरे ख्याल में इसका कारण है कि बावली का पानी। हाँ, मगर तुमने तो आज मुझे पूनम के उत्सव पे ले जाने का वादा किया था। हाँ अनु, पर आज नहीं। अभी पता चल जाए तो मैं कल ही बावली का पानी बंद करवा दूंगा। बहुत सी जाने बच जाएंगे। ओह, तब मैं तुम्हें नहीं रोकती। एक दिन अनुराधा ने वही साड़ी पहनी जो निर्मल ने कभी उसे बड़े प्यार से खरीद कर दी थी। अनुराधा का ख्याल था कि शायद ये साड़ी निर्मल को बीते हुए दिनों की याद दिला देगी, लेकिन देखो ये साड़ी कैसी लगती है। बहुत अच्छी है। कब खरीदी? कुछ दिन हुए। एक फेरी वाला चालाकी से बेच गया। तुम्हें ठगना कौन सा मुश्किल है। मुझे क्या मालूम, बातें बड़ी मीठी मीठी करता था, मैं उसके चक्कर में आ गई। और अब उसका पता ही नहीं कहाँ है। डॉक्टर निर्मल को स्वयं भी पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। फर्ज ने उन्हें इस कदर घेरा हुआ था कि इस घेरे से बाहर झांकने की उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। अनुराधा उनकी जीवन संगिनी थी, लेकिन उसका कोई अलग व्यक्तित्व भी है, ये बात डॉक्टर निर्मल भूल से गए थे, या कहिए याद रखने का समय नहीं था उनके पास। अनु, मेरी थोड़ी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहो। जरा कुछ पानी गर्म कर दो तो। अभी कर देती हूँ। सुनो, तुम कब तक काम करोगे? क्या मालूम, 3-4 तो बज ही जाएंगे। तब मैं तुम्हारा बिस्तर यहीं किए देती हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारा ये संगीत मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये खिड़की बंद कर दो। डॉक्टर पति की व्यस्तता और उससे मिली उपेक्षा की वजह से अनुराधा को अब डॉक्टरी पेशे से ही जैसे नफरत होने लगी। उसका गीत और संगीत सब न जाने कहां खो चुका था। हाँ, सिर्फ नन्ही बेटी और उसकी मासूम बातें, अब केवल यही सहारा था उसका। क्या हुआ रानी? हाथ कट गया माँ। कैसे? चुन्नू बीमार है ना, उससे सुई लगा रही थी। चुप शैतान, और कोई खेल नहीं आता। जब देखो इंजेक्शन, ऑपरेशन। बड़ी होकर डॉक्टर बनना है क्या? मैं पिताजी की तरह एक डॉक्टर बनूंगी या तुम्हारे तरह गाना गाऊंगी। मेरी तरह क्या फायदा? सुनेगा कौन? कोई तुम्हारा गाना नहीं सुनता है माँ। मैं सुनूंगी, मुझे सुनाओ। नहीं, मैं गाना भूल गई। तो वो रिकॉर्ड बजाओ जिस पर लिखा है अनुराधा राय। बजाओ ना माँ। बड़ी जिद्दी है। चल बैठ, चुपचाप गाना सुन। चल। रानू की बातों ने अनुराधा को एक बार फिर पुरानी यादों में पहुंचा दिया, जब वो गायिका अनुराधा थी, अनुराधा रॉय, और डॉक्टर निर्मल डॉक्टर नहीं थे, उसके प्रेमी थे। और उनके इसी प्रेम की खातिर अनुराधा ने अपनी कला और अपनी संगीत की कुर्बानी देने का फैसला किया था एक दिन। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, एक ऐसा बदनसीब गांव जहां मेरी माँ बिना इलाज के मर गई थी। इसलिए नहीं कि घर में पैसे की कमी थी अनु, बल्कि इसलिए कि आसपास 20 कोस तक कोई डॉक्टर नहीं था। तब से मेरे पिताजी की यही आशा रही है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं, देहात में प्रैक्टिस करूं, गांव वालों के दुख दूर करूं। ठीक ही तो है। मेरे लिए तो ठीक है, पर तुम्हारे लिए? शहर के सुख आराम छोड़कर तुम उस पिछड़ी दुनिया में क्या करोगे? तुम्हारे संगीत का क्या होगा? कौन सुनेगा उसे? तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरे संगीत। मैं तुम्हारे लिए नाचूंगी, तुम्हारे लिए गाऊंगी। अनु, अनु फिर एक बार सोच लो, जल्दी ना करो। मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हारे फैसले ने मुझे जिंदगी बख्श दी अनु। मैं बड़ी दुविधा में पड़ा हुआ था। एक तरफ मेरा फर्ज था और दूसरी तरफ मेरी मजबूरी। मैं जानता था कि मैं अब तुम्हारे बिना, तुम्हारे संगीत के बिना जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन सुनो, तुम्हारे पिताजी, उनकी तुम फिक्र न करो। हाँ, याद आया, वो तुम्हारी फीस कब पूछ रहे थे? तुम्हारा इलाज किया है, फीस भी तुम्हीं से लूंगा। मुझसे? कैसे? गाना सुनाओ। बस
एक गीत से खुश हो जाओगे? क्यों खुश हो जाऊंगा? महीना भर इलाज किया है, महीना भर गाना सुनूंगा। कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ। अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, पल में पराई देखो हो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ। अनुराधा को अपने पिताजी की भी याद आई। आखिर निर्मल के लिए उसने उनसे भी तो बगावत की थी। स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं पागल नहीं हूं जो तुम्हारा हाथ दीपक के हाथ में दे रहा हूं। अनु, तुमने एमए पास की है, लेकिन दुनियादारी के मामले में बच्ची हो। शादी का मतलब भी समझती हो? जिंदगी को हमेशा के लिए एक आदमी के हवाले कर देना। संगीत तुम्हारा जीवन है, इस बात को दीपक ही समझता है। डॉक्टर क्या जाने जो चंद दिनों के लिए तुम्हारा इलाज करने चला आया। और वो क्या है तुम्हें क्या मालूम? मैं जानती हूँ पिताजी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। तुम्हें इस घर या उस घर, दोनों में से एक को चुनना होगा। पिताजी जाओ अपना काम करो। अनुराधा ने डॉक्टर निर्मल के घर को चुन लिया क्योंकि अनुराधा का प्यार सच्चा था और उसका फैसला प्यार के हक में था। तुम क्यों? मैं तुम्हारे पास चली आई हूँ हमेशा के लिए। अनु? हाँ, इस दिन मैंने एक लड़के की बात की थी ना, जिससे पिताजी मेरा ब्याह करना चाहते हैं। वो विलायत से आ गया है। मैंने जब पिताजी से तुम्हारे बारे में कहा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुझे इस घर या उस घर, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। तुमने? मैंने इस घर को चुन लिया। अनु, आज तुमने मुझे जो मान दिया है मैं उसे कभी भुला नहीं सकूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कभी अपने फैसले पर अफसोस नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें सर आंखों पर बिठा के रखूंगा, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। अनुराधा ने अपने जीवन की खुशियों को डॉक्टर निर्मल के हवाले कर दिया और निर्मल से शादी कर ली। अच्छी शादी है, न बाजा न शहनाई न मीत न भाई,
अपना तो कोई था ही नहीं। जो तुम्हारे थे वो भी खो दिए। हाँ, मगर मैं तो ये नहीं सोच रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ आज का दिन कितना शुभ है मेरे लिए। मैं कितनी खुश हूँ। क्या हुआ अगर किसी ने हमें नहीं अपनाया? हमने तो एक दूसरे को अपना लिया। हाँ ना, तुम ठीक ही तो कह रही हो। अपना स्वर तो इंसान खुद ही बनाता है। अपनी छोटी सी धरती, अपना ही आकाश, हम भी अपना स्वर खुद ही बनाएंगे। मैं भी बाजार जाकर फूल लाता हूँ। हम दोनों मिलकर अपनी सेज सजाएंगे जब तक तुम कपड़े बदल दो। और देखो, वही साड़ी पहनना जिसमें पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। और आज अनुराधा सोच रही थी कि कहां खो गया वो पुराना निर्मल, कहां खो गया उसका प्यार, क्या हुए उसके वो वादे। आज कहीं कुछ भी तो नहीं था। अचानक बरसों बाद अनुराधा के घर के द्वार पर एक दस्तक हुई। कौन? आप ही खोलो। तुम किसकी बेटी हो? पिताजी की। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? इतना मोटा चश्मा पहना फिर भी दिखाई नहीं दिया। देखा नहीं आज क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर निर्मल चौधरी। वो तुमसे मिलेंगे नहीं। क्यों मिलेंगे? क्यों नहीं? बाहर गए हैं ना। ओह, तुम्हारी माँ कहाँ है? बाजार गई है। बाजार? बाजार तुम्हारी माँ को जाना पड़ता है? हाँ, माँ बाजार नहीं जाएगी तो हम खाएंगे कैसे? बाजार जाएगी, सौदा लाएगी, खाना बनाएगी, फिर पिताजी आएंगे, उससे झगड़ा करेगी, फिर खाना खिलाएगी। तुम इतना बकबक क्यों करते हो? बकबक मैं करता हूँ? और नहीं तो? तुम्हारा नाम क्या है बेटी? रानू। रानू? हाँ। कितना मीठा, कितना प्यारा सा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विजयेश्वर प्रसाद राय। बाप रे, हाथ भी भारी, नाम भी भारी। बोलने में तकलीफ नहीं होती? तकलीफ तो होती है रानू। किससे बातें कर रही है रानू? मरीज के साथ। मरीज? कैसा मरीज? मोटा सा मरीज। यहाँ कैसे आया? खुदों के बल। आइए पिताजी, ऊपर आइए। रानू, ये तुम्हारे नाना है, इन्हें ऊपर ले चलो। चलो नाना, ऊपर चलो। हाँ हाँ। हाँ हाँ नहीं, नाना, तुम मेरे नाना हो। चलो नाना, ऊपर चलो। बेटी के चेहरे पर छाए हुए उदासी के बादल पिता की नजरों से छिप नहीं सके। रानू बिटिया ने ठीक ही कहा था अनु। मैं घुटनों के बल आया हूँ तुम लोगों से क्षमा मांगने। ऐसा न कहिए पिताजी। नहीं बेटा, जब जिंदगी में हार ही गए तो क्यों न इस हार को मान लिया जाए। तुमने अपना पराया चुन लिया। तुम्हारे भैया ने अपनी मर्जी की मेम कर ली विलायत में, और मैंने जान लिया मेरा समय अब लग गया। अब तुम दोनों का जमाना है, इसलिए चला आया हूं तुम दोनों को अपनाने के लिए। इसमें अपनाने की क्या बात है पिताजी? हम तो तब भी आपके थे, अब भी आपके हैं। लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछ लेना चाहता हूं। निर्मल से शादी करके तुमने क्या पाया? न वो रंग रहा तुम्हारा, न वो रूप, न कोई जेवर, न कोई कपड़ा, न नौकर, न चाकर। सौदा खरीदने भी तुम्हें खुद जाना पड़ता है। आखिर इस सौदे में तुम्हें मिला क्या? खुशी पिताजी। सच कहती हो? हाँ। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। किसी के सुख को अपना सुख, किसी के दुख को अपना दुख बना लेने से बढ़कर बड़ी खुशी और क्या होगी पिताजी? अनुराधा ने पिता से अपनी जिंदगी या निर्मल का कोई शिकवा नहीं किया। शाम को निर्मल घर लौटा तो अनुराधा के पिता ने उसके आगे पश्चाताप सा करते हुए कहा, मुझे उम्मीद है अब तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। मैंने जो तुम दोनों के साथ अन्याय किया है उसका मुझे सख्त अफसोस है। नहीं बाबूजी, आप अपनी तरफ से तो ठीक ही कह रहे थे। खैर, मैंने अपनी इस भूल की खुद भी बड़ी सजा पाई है। मेरी मानो तो तुम दोनों अब शहर चले आओ मेरे पास। आपका हुक्म सर आंखों पर बाबूजी, लेकिन गांव में बीमारी फैल रही है। फिलहाल मेरा आना जरा मुश्किल है। आप ऐसा कीजिए, अनु को अपने साथ ले जाइए, मैं थोड़े दिन बाद आ जाऊंगा। ठीक है, अभी अनु चली आए। मैं भी एकदम कैसे जा सकती हूँ पिताजी? इन्हें तकलीफ होगी। बिल्कुल बच्चों की तरह तो इनके खाने पहनने का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों नहीं आप यहाँ रह जाते हमारे पास?
लेकिन पिताजी का गांव में रहना संभव नहीं था। इसलिए अनुराधा ने पिताजी की खुशी के लिए रानू को उनके साथ भेजना स्वीकार कर लिया। अनु, तू जरा जल्दी आने की कोशिश करना। अच्छा पिताजी। रानू, नाना जी की ठीक से देखभाल करना। हाँ हाँ, तुम मेरे पिताजी की ठीक से देखभाल करना, मैं तुम्हारे पिताजी की देखभाल करूंगा। बहुत बतिए। नाना जी को रास्ते में तंग नहीं कर डालो भाई। अच्छा, हम तो चिट्ठी लिखोगे ना? कितनी चिट्ठी लिखोगे? 2, 3, 4। सुन मेरे लाल यूं ना हो बेहाल, सुन मेरे लाल यूं ना हो बेहाल। देश पराया यहाँ कोई न पूछे जी का हाल रे। सुन मेरे लाल यूं ना हो बेहाल, सुन मेरे लाल यूं ना हो बेहाल। देश पराया यहाँ कोई न पूछे जी का हाल रे। सुन मेरे लाल यूं ना हो बेहाल। आए थे अकेले हम जाएंगे अकेले, घड़ी 2 घड़ी के हैं दुनिया के मेले। रैन बसेरा यहाँ सोच समझ डेरा डाल दे। सुन मेरे लाल यूं ना हो बेहाल, सुन मेरे लाल यूं ना हो बेहाल। रानू भी चली गई तो अनुराधा के जीवन का एकाकीपन और भी घना हो गया। दिन गुजरते रहे। तभी अनुराधा की जिंदगी में फिर से एक हलचल मची। गांव के बाहर हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया था। कौन है ये? क्या हुआ? बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? ये आदमी एक लड़की के साथ कार में आ रहा था। कार पेड़ से टकरा गई। लड़के को तो ज्यादा चोट नहीं आई, मगर लड़की बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई। जमींदार के यहाँ पड़ी। जान का खतरा तो नहीं? नहीं, बच तो जाएगी, लेकिन ऑपरेशन करना। सुनो, इसे अपने पास रखो। जब वो लड़का होश में आए तो उसे एक गोली दे देना। मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना। मुझे 2-4 घंटे लग जाएंगे वहाँ। डॉक्टर निर्मल चले गए तो अनुराधा ने घायल नौजवान की तरफ देखा और देखते ही जैसे वो सकते में आ गई। दीपक, कैसे हो दीपक? हाँ? अनुराधा। मत उठो दीपक। सीमा? सीमा कहाँ है? सीमा? ओ, वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी, वो जमींदार के यहाँ है। मेरे पति उनका ऑपरेशन करने गए हैं। ऑपरेशन? हाँ, घबराओ मत, जान का कोई खतरा नहीं। लो, दवा खा लो। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है अनु। क्या ये सच है? तुम जब एक्सीडेंट हुआ तो आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा छा गया था, लेकिन आंख खुली तो उजाला। देखा सामने तुम। अच्छा, ये लो। बहुत बातें ठीक नहीं तुम्हारे लिए। सुनो, ये सीमा तुम्हारी? नहीं अनु, कोशिश कर रही हैं। अरे, मैं समझती थी तुम्हारी शादी हो चुकी होगी। कहाँ? किसी ने पसंद ही नहीं किया। ये सब बातें हैं। कोई भी लड़की तुम्हें पाकर अपने आप को खुशकिस्मत समझेगी। लेकिन जिसे पाकर मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता, वो तो न मिला। खैर, हटाओ ये सब। तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मैं जानता था कोई मुसीबत,
कोई अमंगल तुम्हारे पास नहीं आ सकता, इसलिए कि तुम खुद संगीत हो, और इसीलिए मैं तुम्हें खो देने का दुख भी सह सका। अब दुख है तो सिर्फ इतना, तुम्हारे साथ मेरा संगीत भी चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। दीपक वही शख्स था जिसने कभी अनुराधा को चाहा था, उसके संगीत को सराहा था, जिसे अनुराधा के पिता अपना दामाद बनाना चाहते थे। लेकिन ये सब गुजरे हुए कल की बातें थीं। आज सब कुछ बदल चुका था। निर्मल शाम को जब घर वापस लौटा तो अरे तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ डॉक्टर साहब, इससे बहुत पहले कि आपने जानना शुरू किया। एक्सीडेंट वो नहीं है, ये है। डॉक्टर साहब, इनके संगीत का शौकीन जितना मैं हूँ, उतना दुनिया में कोई था ना है ना होगा। ओह फर्स्ट क्लास, तब तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है। आप मेरे मरीज नहीं, मेहमान हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपका मेहमान होना नहीं चाहता, मुझे और कहीं भेज दीजिए। क्यों? आपकी बीवी मेरी वो खातिर नहीं कर रही है जो मेहमानों की करनी चाहिए। देखिए ना, मैंने गाने के लिए कहा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अनुराधा, ये तो बहुत बड़ी बात है। मेहमानों के लिए तो लोग अपनी जान तक दे दिया करते हैं। सुनाओ गाना, इसी बहाने मैं भी सुन लूंगा। बहुत दिन हो गए तुम्हारा गाना नहीं सुना। नहीं, मैं गाना भूल गई। तुम्हें याद दिला देता हूँ, वो सुनो। कौन सा? वो जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां। गाओ अनु, गाना सुनाओ। मैं दूसरा गीत सुनाऊंगी। कैसे दिन बीते, कैसे बीती रतिया, पिया जाने ना, हाय कैसे दिन बीते, कैसे बीती रतिया, पिया जाने ना। रुत मत वाली आके चली जाए, रुत मत वाली आके चली जाए, मन में ही मेरे मन की रही जाए, खिलने को तरसे नन्ही नन्ही कलियां, पिया जाने ना, हाय कैसे दिन बीते, कैसे बीती रतिया, पिया जाने ना। गजराना तो है, गजराना तो है, गजराना तो है, गजराना तो है, बरखाना भाई, बदराना तो है, बरखाना भाई, बदराना तो है, क्या कहूँ जो पूछे मुझसे मोरी सखिया, पिया जाने ना, हाय कैसे दिन बीते, कैसे बीती रतिया। अपने पति और अपने कर्तव्य की खातिर अनुराधा ने भले ही अपनी कला और अपने संगीत का गला घोंट दिया हो, मगर दीपक आज भी उसके संगीत में, उसके गीतों में डूबा हुआ जी रहा था। वही आवाज, वही मचलते हुए सुर। तुम्हें एक एक सब याद है? अनु, मैं कभी भूल सकता हूँ? ये गीत जो मेरी याद बन गए, याद ही रह गए। इन्हीं यादों के सहारे तो मैं आज तक जिंदा रहा हूँ। तुम्हें देखने के बाद मुझे पता चला, सोना चाहे बरसों मिट्टी में पड़ा रहे, सोना ही रहता है। चलो, ये भी अच्छा है। 10 बरस के बाद कोई तो आया जिसने मुझे बताया मैं अब भी गा सकती हूँ, अब भी किसी के मन में जादू जगा सकती हूँ। मगर तुमने इस सोने को मिट्टी में क्यों मिलने दिया? क्यों इतनी बड़ी प्रतिभा का गला घोंट कर रख दिया? तुम्हें संगीत से मोहब्बत थी, इसे पाने के लिए तुमने मेहनत की और तुम्हें कामयाबी भी मिली, फिर तुमने इसे खत्म क्यों कर दिया? बोलो, इसका कोई जवाब है तो दो। क्या तुम मुझे तबाह करने पे तुल गए हो?
मेरा घर बर्बाद करना चाहते हो? मेरे चाहने की बात जाने दो अनुराधा, लेकिन तुम्हारा घर तो कभी बना ही नहीं, तो बर्बाद क्या होगा? तुम अपने आप को धोखा मत दो अनु। तुम्हारी कल्पना का आकाश नजर का धोखा है। उससे नीचे उतरो और आओ धरती पर। मैं जानता हूँ एक डॉक्टर पत्नी को खो बैठेगा, पर देश को एक बहुत बड़ी प्रतिभा मिल जाएगी। ये सब बातें करने की तुम्हें हिम्मत कैसे पड़ी? ये हिम्मत मेरी सच्चाई ने पैदा की है और मेरे फर्ज ने बढ़ाई है। तुम्हारे फर्ज ने ये सब किया है, तो एक सच्चाई मेरे फर्ज ने भी बताई है, वो भी सुन लो। ये मेरे पति का घर है, यहाँ रहकर तुम्हें उनका अपमान करने का कोई हक नहीं। इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अनुराधा एक भारतीय नारी थी। उसके संस्कार, उसकी शिक्षा इस बात की आज्ञा नहीं देते थे कि वो अपने पति की आलोचना सुने। और फिर दीपक तो साफ साफ उसे नसीहत कर रहा था कि वो डॉक्टर निर्मल के घर को त्याग दे। अनुराधा ने दीपक को दो टूक जवाब दे दिया, लेकिन जवाब से क्या होता है? दीपक अपनी बात से अनुराधा के जहन में बगावत का बीज बो चुका था। तुमने दीपक बाबू को दवाई नहीं दी? नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कंपाउंडर नहीं। अरे बाप रे, आज तो बड़े गुस्से में नजर आती है। तो क्यों न हो? दिन काम रात काम, हर वक्त काम ही काम। जानते हो आज क्या दिन है? आज बड़ा शुभ दिन है, मंगल है। मैं पूछती हूँ आज तारीख क्या है? 7 नवंबर। क्या हुआ था 7 नवंबर के दिन? 7 नवंबर शायद डॉक्टर लुई पेस्चर का जन्म हुआ था। क्यों? शादी नहीं हुई किसी की। समझ गया, हमारी भी तो शादी हुई थी उसी दिन। उसे तो तुम भूल गए, कम से कम उसकी याद ही ताज़ी कर लो। कुछ तो हो जिसके सहारे मैं भी जी सकूं। हाँ जरूर। मैं आज शाम को पूरे 8 बजे घर आ जाऊंगा और फिर घूमने चलेंगे, नदी किनारे जाएंगे, जहां तुम चाहोगे। तुम भी पूरे 8 बजे तैयार हो जाना। अनुराधा को लगा था कि शायद एक बार फिर से पुराने दिन लौट आएंगे। एक बार फिर निर्मल उसी पुरानी उमंग और तरंग के साथ उसके सामने आएगा। लेकिन शाम को निर्मल नहीं आया। आया उसका संदेशा। डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा है, मरीज की हालत खराब है, इसलिए वो अभी नहीं आ पाएंगे, सवेरे आएंगे। और सुबह जब निर्मल लौटा तो सारी रात प्रतीक्षा करती रही अनुराधा का मूड बहुत खराब था। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए तुम मेरी बात नहीं रख सके। कौन सी बात? ओह, शादी की सालगिरह। अनु, तुम समझती हो मैं कहीं खेलने गया हुआ था? आखिर एक डॉक्टर हूं, मरीजों की टहल सेवा करना मेरा सबसे पहला फर्ज है। अब इस तरह मत देखो मेरी तरफ, मुझे जरा आराम करने दो। दीपक के साथ एक्सीडेंट में जो लड़की घायल हुई थी, उसकी स्किन ग्राफ्टिंग करके डॉक्टर निर्मल ने उसे बदसूरत होने से बचा लिया। इसी बीच शहर से बड़े सर्जन और उस लड़की के पिता गांव आ चुके थे। शहरी सर्जन अर्थात डॉक्टर कर्नल स्किन ग्राफ्टिंग स्पेशलिस्ट गांव के डॉक्टर द्वारा की गई प्लास्टिक सर्जरी को देखकर हैरान रह गए। किसने किया ऑपरेशन? किसने किया ऑपरेशन? जी, अपने ही गांव का डॉक्टर निर्मल चौधरी। अरे निर्मल, आओ आओ। तो आप हैं डॉक्टर निर्मल चौधरी? जी जी हाँ। जिम्मेदार साहब ने बतलाया कि सीमा की 3 पसलियां टूट गईं और एक कांच का टुकड़ा उसके गाल को चीर गया। जी हाँ, सही फरमाया आपने। लेकिन गाल पे तो कोई निशान नहीं है। आप डर रही थी मुंह पे दाग रह जाएगा, इसलिए मैंने स्किन ग्राफ्ट कर दिया। स्किन ग्राफ्ट कर दिया? जी। यानी प्लास्टिक सर्जरी? जी हाँ। आपको जरूरत कैसे हुई, हिम्मत कैसे पड़ी? जी। आप जानते हैं आपने क्या किया? आपने ऑपरेशन नहीं किया, मुझे परेशान कर दिया। मैं आपका मतलब नहीं समझ पाया। मतलब ये कि मुझे बहुत घमंड था कि ऐसा ऑपरेशन इस देश में मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। लेकिन आपने ऑपरेशन करके मेरी सारी अकल खाते में मिला दी। क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं। मैं हैरान हूं कि इस गांव में रहकर आपने किया कैसे, सीखा कहां से? जी, मैं कुछ फॉरेन मेडिकल जर्नल्स मंगाता हूं, उनको उलट पलट के देखता रहता हूं। अपनी एक छोटी सी लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी है? जी। मैं उसे भी देखना चाहता हूँ। अभी थोड़ा आराम कर लीजिए कर्नल साहब, इतनी दूर से आए हैं, शाम को जाकर देखाइएगा। शाम को? हाँ।
ठीक है डॉक्टर चौधरी, आपकी शादी हो गई? जी। बीवी है? जी। मेरा मतलब बीवी यही है? जी हाँ। तब तो आपके घर भी जाना पड़ेगा और खाना भी खाना पड़ेगा। ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी। खुशकिस्मती होगी या बदकिस्मती, ये तो उस वक्त पता चलेगा जब मैं खाऊंगा। इधर अनुराधा ने भी एक फैसला कर लिया। मैं अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, अपना घर, अपना भाई, अपना बाप, अपने जीवन से भी बड़ा अपना संगीत, सब छोड़कर, ताकि तुम्हें पा सकूं। लेकिन मैं तुमको भी न पा सकी। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारी जिंदगी को अपनी जिंदगी से अलग कभी सोचा ही नहीं, हमेशा एक ही समझा है। झूठ, ये सब झूठ है। तुमने उन्हें एक समझा होता तो तुम मेरी जिंदगी के सुनेपन को जान लेते, मेरे इस दुख को समझ लेते। आज दोपहर के वक्त दीपक जा रहा है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। अब तुम रोकने की कोशिश मत करना। नहीं अनु, मैं जानता हूं शायद अब मुझे तुम्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन एक विनती है। जहां तुमने 10 साल तक ये जुल्म बर्दाश्त किया है, आज इन 10 सालों में एक दिन और बढ़ा लो। आज न जाओ। करुण त्रिवेदी और उनके कुछ साथी आज शाम को यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, मैं दीपक को खबर किए देती हूँ, लेकिन कल सुबह मैं चली जाऊंगी। शाम की पार्टी तक रुकने का जो वादा अनुराधा ने निर्मल से किया था, उसे निभाया। पार्टी में फिर अनुराधा के कदरदानों ने उससे गाने की फरमाइश की। एक तरफ निर्मल चौधरी का घर बिखर रहा था और दूसरी तरफ उनके कारनामे सम्मान पा रहे थे। ये 20,000 रुपए की रकम मैं आपकी नजर करता हूं। आपकी कामयाबी के पीछे जो तपस्या और साधना है, उसके सामने मैं अपना सर झुकाता हूं। ठहरो हीरोलाल, तुम तपस्या और साधना के सामने सर झुका रहे हो ना? हाँ। तो इसे नहीं, चल उसे दो। हाँ हीरोलाल, यही इसकी असली हकदार है। निर्मला जो कुछ भी है, इसी की कुर्बानी से आज इसकी आवाज धूल में अट चुकी है, इसका संगीत जंग में पड़ चुका है। इसने दूसरों को जिंदगी देने के लिए अपने जीवन का संगीत खो दिया। अच्छा डॉक्टर, अच्छा बेटी, खुश रहो। डॉक्टर कर्नल ने जो भी कहा अपने स्वयं के अनुभव से कहा। उनकी पारखी नजरों ने डॉक्टर निर्मल की कामयाबी के पीछे छुपी हुई अनुराधा की कुर्बानी को देख लिया था, लेकिन तारीफों के इन जुमलों से अब क्या हो सकता था। अब तो अनुराधा अपने पति के घर को छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी थी। आधी रात को तन और मन से थके हुए डॉक्टर निर्मल आकर आराम कुर्सी पर बैठ गए। बिस्तर पर सोई हुई अनुराधा से उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर कहना कितना मुश्किल था। डॉक्टर निर्मल ने आंखें मूंदकर सिर पीछे टिका लिया और फिर आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो धुंधल का फैला हुआ था। कानों में कार का हॉर्न सुनाई दिया। यह हॉर्न दीपक की कार का था। वो अनुराधा को लेने के लिए आया था। डॉक्टर निर्मल झटके से उठे और दरवाजे की तरफ लपके, कहीं ऐसा न हो कि अनुराधा उनसे मिले बिना ही चली जाए। आंगन में आकर डॉक्टर निर्मल एकाएक ठिठक गए। सामने जो दिखाई दिया, उसके बाद
न उनके कदम उठे, न आवाज निकली। सामने सुबह के धुंधलके में अनुराधा, उनकी पत्नी, आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तुम्हारी गाड़ी क्या तुम मुझ पर इतना भी अधिकार नहीं रखते? तुमसे इतना भी नहीं कह सकते चले जाओ, फिर यहाँ कभी ना आओ। डॉक्टर निर्मल ने तेजी से आगे बढ़कर अनुराधा को सीने से लगा लिया। उनके भीतर से ढेर सारा रोना घुमड़ने लगा था। उनकी आंखों में जो आंसू छलक आए थे वो पश्चाताप के भी थे, क्षमा याचना के भी, और सबसे ज्यादा थे प्यार के। फिल्म अनुराधा ऋषिकेश मुखर्जी के फिल्मी कैरियर की तीसरी फिल्म थी। इसने उन्हें एक बार फिर अवार्ड दिलवाया था। उनकी पहली फिल्म मुसाफिर को स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट और दूसरी फिल्म अनाड़ी को प्रेसिडेंट का सिल्वर मेडल मिला था। फिल्म अनुराधा को भी वर्ष की श्रेष्ठ फिल्म का प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिला। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये गोल्ड मेडल ऋषिकेश मुखर्जी के हाथों में दिया। फिल्म अनुराधा के संगीत से जुड़ी एक बात यह भी है कि इसके सभी गीतों की धुनें पंडित रविशंकर ने पहले बनाई और उसके बाद शैलेंद्र ने गीत लिखे। फिल्म अनुराधा में लता मंगेशकर के गाए सभी गाने शास्त्रीय रागों पर आधारित थे। ये गीत शुद्ध भैरवी में था। कैसे दिन बीते, कैसे बीती रतिया, और ये था माज खम्माज में। हाय रे वो दिन क्यों ना आए। इस गीत की बंदिश राग कलावती में थी। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां, मैं तो जागी मुझे सो गई। ये गीत लता मंगेशकर ने तिलक श्याम राग में गाया था। फिल्म अनुराधा पंडित रविशंकर के संगीत, बलराज साहनी के अभिनय, राजेंद्र सिंह बेदी के संवाद और ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन के लिए हमेशा याद की जाएगी। ये एक ऐसी साफ सुथरी, कलात्मक और सुरीली फिल्म थी जिसे हिंदी सिनेमा की सार्थक फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म अनुराधा की बातें आपको सुनाई लोकेंद्र शर्मा ने, और आपने जिस प्रोग्राम में ये बातें सुनी उसका नाम था बाइस्कोप की बातें। इस प्रोग्राम को तैयार करने में सहायक रहे PKA नायर और कैलाश नाथ वार्लिकर। अब प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा की टीम को अगले शुक्रवार तक विदा दीजिए। नमस्कार। बाइस्कोप की बातें।